सबसे बड़ा ज्ञान क्या है और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है और आत्मज्ञान न होना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। क्योंकि हर मनुष्य ही नहीं, हर जीव जो कुछ भी करता है वो सुख प्राप्ति के लिए करता है, संतुष्टि के लिए करता है, शांति के लिए करता है, आनंद के लिए करता है। और जिस क्रिया से, कर्म से सुख की प्राप्ति हो जाए वही ज्ञान है। और जिस क्रिया से, जिस कर्म से खुद को या किसी और को दुख प्राप्त हो वहाँ अज्ञान है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ज्ञान और अज्ञान सुख और दुख पर निर्भर करते हैं। क्योंकि जहाँ सुख है वो ज्ञान का परिणाम है और जहाँ दुख है वो अज्ञान का परिणाम है। फिर आप कह सकते हैं कि अगर सुख है तो भौतिक पदार्थों का सुख भी तो ज्ञान हुआ। लेकिन भौतिक पदार्थों का जो सुख होता है, पहली बात वो कभी स्थायी नहीं होता है। अगर वो थोड़ा बहुत होता भी है तो कुछ समय बाद उसका साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव सामने आ जाता है। जैसे आप कहो गुलाब जामुन स्वाद लगता है, बहुत टेस्टी है, लेकिन अगर आपको दिन में 3 बार लगातार 3 दिन तक ओनली सिर्फ गुलाब जामुन ही खाने को दिए जाएं तो क्या हालत होगी, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ से मिला हुआ सुख, किसी व्यक्ति से मिला हुआ सुख पूर्ण सुख नहीं हो सकता। वो सिर्फ कुछ समय के लिए काम चलाऊ बात है। और जीवन का नियम यह है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति आज तक किसी को भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाया। जिसने भी संतुष्टि पाई है अपने आप में, अपने स्वरूप में, अपने इष्ट देव में, वहीं पर संतुष्टि मिली है। इसके अलावा जीव चाहे कहीं भी भटक ले, कुछ भी कर ले, चाहे चांद पे चला जाए, चाहे मंगल ग्रह पे चला जाए, कुछ भी खोज ले, कितनी भी चीजें बना ले, उसको दुख रहितता का एहसास कभी नहीं होगा। क्योंकि जब तक दौड़ है, जैसे कबीर साहब ने कहा है ना, दौड़ना चाहे दौड़ ले जब तक मन की दौड़, दौड़ थका बाधा मिटी वस्तु ठोड़ की ठोड़। और जिस दिन वस्तु मिलती है, अपना स्वरूप मिलता है, अपना आनंद मिलता है, स्थायी आनंद मिलता है, वो अपने पास ही मिलता है। वो सबसे सहज है, सबसे सरल है, लेकिन वो इतना कठिन हो गया है। क्यों? क्योंकि ये मन की दौड़ है, कहाँ से कहाँ तक दौड़ रही है। कभी व्यक्ति की ओर दौड़ती है, कभी पदार्थों की ओर दौड़ती है, और जब तक दौड़ती रहती है उसको पता लग ही नहीं पाता। वो एक कहानी है ना कि एक आदमी गधे पे बैठ के जा रहा था और गधे को मार मार के दौड़ा रहा था। तो उसको रास्ते में उसका मित्र मिला। उसने कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मेरा गधा खो गया, उसको ढूंढने जा रहा हूँ। उसने आवाज़ लगाई और कहा, अरे तुम अपने गधे पे बैठ कर ही तो भाग रहे हो। पर वो सुन ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो भागने में लगा हुआ था। फिर कुछ समय बाद वो थक गया, हार गया और आगे जाके गधे से उतरा। तो उसने कहा, अरे मेरा गधा तो यहाँ खड़ा है। फिर वो अपने गधे को लेके वापस आ रहा था तो मित्र वापस मिला। उसने कहा, मैंने तुम्हें पुकारा था, अब तुम कह रहे थे मेरा गधा खो गया और तुम गधे पर ही बैठे हुए थे। तो उसने कहा, तब मैं सुन नहीं पाया था। इसी प्रकार से हमारा मन दौड़ता रहता है और हम सुन नहीं पाते हैं। और जब हारते हैं, थकते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि जो कुछ है हमारा वो सदा से ही था, सदा ही है, हमारे पास ही है। उसको सिर्फ जानकारी की ज़रूरत है, सही प्रेरणा की ज़रूरत है,
किसी विश्वास देने वाले विश्वास पात्र की ज़रूरत है। आप इस विषय में क्या कह सकते हैं तो कह देना।